दोस्तों, मैं रवि रंजन मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन टीचिंग चैनल पर। आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे और हमारे 4-5 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डाल चुका हूं, तो आप लोग उसे बारीकी से देख लें क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है और उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टैली करेगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हर दिन आप लोग के सामने एक एक चैप्टर का फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और कुछ दिन में केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव आना शुरू हो जाएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब आप करो लोग इस पहले। चैनल को हाँ, सब्सक्राइब जल्दी जरूर करो। कर लें। मुझे पता है कि इसमें आप लोग नहीं 5 करते, से 6 वीडियो नंबर देख का के लिए टैली करता सब्सक्राइब है। नहीं हर करते। चैप्टर से 3-4 लाल कलर का नंबर का बटन नहीं टैली से करता दबाओ, है जल्दी और दबाओ, मैथमेटिक्स में जल्दी दबाओ, फिर 25 मैं नंबर शुरू का टैली करूँ। करता दबा है। दो जल्दी। तो आप दबा लोग दिया, इस घंटी भी चैप्टर को दबा ज़्यादा देना। से ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ें जिससे आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और आप लोग इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कहते हैं जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो सवर जाता है। जो किसी के कहने से जो काम करता है वो कभी काम सफल नहीं होता, लेकिन जो अपने मन की सुनकर और उसका मन जो काम करने के लिए कहता है वो काम करता है तो वह सवर जाता है, क्योंकि उसे खुद पता होता है कि मैं किस लायक बना हूँ और किसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग अपने आप को सुने और अपने आप पर काम करें। इनमें कुल प्रत्यावर्ती धारा में इनमें कुल 28 प्रश्न हैं, 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग बारीकी से जो है आप लोग बताइएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई का एवं वोल्टेज के बीच कलांतर हो तो धारा का बाटहीन घटक आई कॉस अल्फा, आई साइन अल्फा, आई टेन अल्फा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आई साइन अल्फा। उसके बाद हम लोग के सामने ये दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है किसी प्रवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा तब शक्ति गुणांक होगा कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, 1 थीटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का राइट आंसर ए कॉस थीटा, ए में कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग के सामने ये तीसरा नंबर प्रश्न आता है जो कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है कोणीय संवेग संरक्षण, स्वप्रेरण, अनियोगिक प्रेरण, संवेग संरक्षण। तो 3 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा स्वप्रेरण। उसके बाद हम लोग के सामने ये चौथा नंबर प्रश्न आता है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है एक उच्च परिपथ में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्राथमिक में N1 और द्वितीयक में N2 तक। तो N1 बराबर N2 होगा, N1 से बड़ा N2 होगा, N2 से बड़ा N1 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 के बी, N1 से बड़ा N2 होगा। उसके बाद हम लोग के सामने ये 5वां नंबर प्रश्न आता है AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100 t है तो धारा की आवृत्ति होगी 50 ओम है 50 बटा पाई 100 पाई 100 बटा पाई हर्ज ऐसे लिख, इसका एस साइन होता है ऐसे जब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 के भी 50 बटा पाई हर्ज। उसके बाद हम लोग के सामने छठा नंबर प्रश्न आता है युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध, उपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो 6 के राइट आंसर हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग के सामने 7वां नंबर प्रश्न आता है यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी है तो और C बराबर 0.5 तो R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति होगी 600 रेडियन सेकेंड, 500 रेडियन सेकेंड, 600 हर्ज, 500 हर्ज। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी 500 रेडियन सेकेंड। उसके बाद हम लोग के सामने ये 8वां नंबर प्रश्न आता है। 8वां नंबर प्रश्न कहता है एक चुंबक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है केवल AC परिपथ में, केवल DC, AC और DC दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा एक केवल AC परिपथ में। उसके बाद हम लोग के सामने ये 9वां नंबर प्रश्न आता है LCR परिपथ में धारिकत्व को C से बदल कर 4C कर दिया जाता है समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदल कर होना चाहिए 2L, L/2, L/4 और 4A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 के C, L/C। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है ट्रांसफार्मर के प्रतिपथ प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटने की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरों की विभवांतर होगी 240 वोल्ट, 2400 वोल्ट, 0.024 वोल्ट, 0.08 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 0.08 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग के सामने ये 10वां नंबर प्रश्न आता है अपचाई ट्रांसफर बढ़ता है धारा वोल्टता बढ़ता है बांटता इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने 11 का राइट आंसर हो जाएगा धारा ए। उसके बाद हम लोग के सामने ये 12 नंबर प्रश्न आता है प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुख है जूल, उष्मन, पेल्टियर, उष्मा, ट्रांसमस,
प्रभाव इनमें से कोई नहीं, तो 12 का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाए जूल उसमें ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग के सामने ये 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 में कहता है संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग होता है 90 डिग्री, 1, 180 डिग्री और 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी 0। उसके बाद हम लोग के सामने 14 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किसे के लिए संधारिता अनंत प्रतिरोध का तरह कार्य करता है? डीसी, एसी, डीसी तथा एसी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 14 का आंसर हो जाएगा डीसी, डायरेक्ट करंट डीसी। उसके बाद हम लोग के सामने 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न में कहता है एलसी परिपथ को कहा जाता है? दोलनीय परिपथ, अनुगामी परिपथ, सैथिल परिपथ, इनमें से कोई नहीं, तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दोलनीय परिपथ। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है। प्रतिबाधा इम्पेडेंस का एसआई मात्रक होता है हेनरी ओम टेस्ला, इनमें से कोई नहीं, तो 16 का जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, ओम, 16 का ए। उसके बाद हम लोग के सामने ये 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 है, तो धारा के मूल मध्य वर्ग का मान होगा 60√2 60/√2 100 शून्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का आंसर बी, 60/√2 60/√2 हो जाएगा आंसर। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न कहता है प्रतिघात घात का मात्रक होता है ओम, फ्राडे, एम्पियर, महो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, ओम, ओम। उसके बाद हम लोग के सामने 19 नंबर प्रश्न आता है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है आर बराबर ओमेगा एल, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और डी में आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग के सामने ये 20 नंबर प्रश्न आता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा एवं बीमा बल के बीच कलांतर होता है π/2 π/4 शून्य, इनमें से कोई नहीं, तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, शून्य। उसके बाद हम लोग के सामने 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 में कहता है यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा बीमा बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का मान होगा tan फाई cos स्क्वायर फाई sin फाई cos फाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग के सामने डी, cos फाई, cos फाई। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है। एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक होती है, इसका अभी हमने बताए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं, इसका डी होगा। उसके बाद हम लोग के सामने ये 23 नंबर प्रश्न कहते हैं टिप ताप अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उत्तमान, औसतम, मूल, औसत, वर्ग धारा, इनमें से कोई नहीं, तो 23 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल औसत वर्ग धारा। उसके बाद हम लोग के सामने 24 नंबर प्रश्न आता है। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि धारा उच्च धारा प्रवाहित हो सके, उच्च विभव प्राप्त हो सके, भावर धारणाओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके, अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके, तो इसका राइट आंसर 24 का हो जाएगा सी, भावर धाराएं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके। उसके बाद 25 का किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का लक्षण होता है प्रेरक में, प्रतिरोध में, धारिता में, इनमें से कोई नहीं, तो 25 का जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक में। उसके बाद हम लोग के सामने 26 नंबर प्रश्न आता है। कहता है घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी 25, 50, 100, 200, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, इसका राइट आंसर 25 ए में। उसके बाद हम लोग के सामने ये 27 नंबर प्रश्न आता है। भारत में आपूर्ति की जा सकती है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 220 है, तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 27 का ए 50 हर्ट्ज। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभवांतर V बराबर 200 sin WT वोल्ट है, परिपथ की शक्ति हानि होती है 20 वाट, 40 वाट, 1000 वाट, 0, तो इसका राइट आंसर 28 का डी हो जाएगा 0। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको 28 में कितना सही हुआ उतना आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी पता चले हमारे किस किस राज्य या किस किस गांव तक हमारे वीडियो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वीडियो जो है अभी तक वायरल नहीं हुए, एक वीडियो सिर्फ 121 भी गए, तो आप लोग सपोर्ट करें प्यारा सा।